अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हम 10th क्लास बायोलॉजी के टॉपिक्स डिस्कस कर रहे थे। आज हमारा टॉपिक निमोनिया है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, उसको डिस्कस करते हैं आज। निमोनिया, व्हाट इज़ निमोनिया? निमोनिया एक पैरासिटिक इन्फेक्शन है लंग्स के लिए। अगर दोनों लंग्स, ह्यूमन बॉडी के दोनों लंग्स निमोनिया के पैरासाइट से, जो कि बैक्टीरिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, उसका काज है निमोनिया का स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई बैक्टीरिया है। अगर दोनों लंग्स को इफेक्ट कर दे वो एट अ टाइम, तो उसको डबल निमोनिया कहते हैं। और उसका काज बैक्टीरिया होता है, उसका नाम साइंटिफिक नेम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई है। और वायरस और इन्फ्लुएंजा की वायरस वगैरह, मतलब जो वायरस इन्फ्लुएंजा या फंजाई वगैरह भी निमोनिया काज करते हैं। इसमें होता क्या है बेसिकली, ये नॉर्मल एल्वियोलाई हैं, इनके छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं लंग्स के अंदर। इन लंग्स के अंदर एयर के थ्रू या इन्फेक्टिव एयर के थ्रू जो ये बैक्टीरिया पहुंचेगा लंग्स के अंदर, एल्वियोलाई के अंदर, तो वहाँ पर ये इन्फ्लेमेशन काज करता है एल्वियोलाई की। वहाँ पर फ्लूइड और ये सारा पस प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर जब ये इंटर हो जाएगा लंग्स के टिश्यू के अंदर, एल्वियोलाई के अंदर, जो कॉजेटिव एजेंट है जो कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई है, वहाँ पर ये ग्रो करेगा इन नंबर, वो नंबर्स में इंक्रीज करेगा। अगर एक पहुँचा है तो कुछ फेवरेबल कंडीशंस के बाद वो लाखों में जब काउंटिंग में पहुँच जाएगा, तो फिर क्या कर देगा, उसके बाद वो इन एल्वियोलाई मसल्स की, एल्वियोलाई टिश्यूज़ की डैमेज स्टार्ट कर देगा, इनकी डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देगा। इनकी डिस्ट्रक्शन से क्या होगा, बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म इस बैक्टीरिया के खिलाफ एक्ट करेगा। बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म जब एक्ट करेगा इसके खिलाफ, तो वो इस डिफेंस के नतीजा में क्या होगा कि बैक्टीरिया और टिश्यू, लंग्स टिश्यू डैमेज होंगे, जिससे पस प्रोड्यूस होगी, फ्लूइड भी प्रोड्यूस होगा, और पस वगैरह, पस मतलब जो ये रेशा वगैरह होता है, ये प्रोड्यूस होगा। जिससे क्या होगा, ये एल्वियोलाई नॉर्मल है और ये फिल हो जाएंगे पस और फ्लूइड के साथ बैक्टीरिया के डैमेज की वजह से। जब बैक्टीरिया डैमेज करेगा इधर, तो यहाँ पर पस प्रोड्यूस होगा, ये एल्वियोलाई जो सैक्स हैं ये फिल हो जाएंगे फ्लूइड और पस की वजह से। फिर क्या होगा कि जब ये फिल हो जाएंगे तो यहाँ रेस्पिरेशन करना, और इनके अंदर हवा अच्छी तरह से पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, यहाँ पर एयर एक्सचेंज नहीं होगा, गैसेस एक्सचेंज बहुत मुश्किल हो जाएगा, जिससे सांस लेने में मुख्तलिफ जो उसके सिम्टम्स हैं वो शो होंगे निमोनिया के। हाई फीवर, बहुत ज़्यादा बुखार हो जाएगा, बहुत तेज़ शिवरिंग, कभी तारी हो जाएगी। इनकी अगर गर्मियाँ भी हों, गर्म मौसम भी हो, उसमें भी कभी तारी हो जाएगी अगर निमोनिया हो जाए। कफ, खांसी होगी, स्पूटम बलगम के साथ खांसी होगी, कफ मतलब विद स्पूटम, और शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ, सांस लेने में दुश्वारी होगी, सांस सही तरह से सांस नहीं ले पाएगा पेशेंट। स्किन कलर डस्की हो जाएगा और पर्पलिश हो जाएगा। स्किन कलर देखें, इधर ऑक्सीजन का एक्सचेंज होना होता है, और ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू पूरी स्किन में और पूरी बॉडी में पहुंचती है। जब एल्वियोलाई की सरफेस, एल्वियोलाई फिल है फ्लूइड और पस वगैरह के साथ, तो वहाँ पर प्रॉपर गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, ऑक्सीजन बॉडी के अंदर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट सप्लाई नहीं हो पाएगी। जिससे क्या होगा कि स्किन की तरफ जो ब्लड जा रहा है उसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी लो होगी। ऑक्सीजन जो ब्लड का जो रेड कलर होता है, रेड कलर ऑफ ब्लड का जो रेड कलर होता है वो ऑक्सीजन की वजह से होता है। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन होगा वो ज़्यादा रेड होगा ब्लड। अगर ऑक्सीजन की क्वांटिटी ब्लड के अंदर कम होगी तो वो डस्की कलर का होगा और पर्पलिश कलर का होगा, जिसकी वजह से स्किन का कलर भी निमोनिया के पेशेंट का डस्की और पर्पलिश होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होगी उस पेशेंट के अंदर। ऑक्सीजन की कमी क्यों होगी? क्योंकि प्रॉपर गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रहा, ऑक्सीजनेशन नहीं हो रही टिश्यूज़ की, ब्लड की, क्योंकि पस मौजूद है जहाँ पर ऑक्सीजनेशन होनी है, उन सैक्स में पस और फ्लूइड मौजूद है। देन ये इसकी सिम्टम्स हैं, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ, स्किन कलर चेंज हो जाता है। इसके बाद इसकी ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट में दो चीज़ें आती हैं, एक वैक्सीन है और दूसरा एंटीबायोटिक है। वैक्सीन निमोनिया होने से पहले दी जाती है, पहले इंजेक्ट की जाती है एज अ प्रिवेंटिव मेजर निमोनिया से पहले। और जैसे कि कोरोना की वैक्सीन कोरोना होने से पहले लगाई जाती है, पहले इंजेक्ट की जाती है, ताकि कोरोना इन फ्यूचर कोरोना ना हो। और ऐसे ही निमोनिया की भी वैक्सीन होती है, जो कि निमोनिया के इन्फेक्शन से बचने के लिए पहले इंजेक्ट की जाती है, पहले लगाई जाती है। उसके बाद होता है ये
एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक वो ड्रग है जो निमोनिया होने के बाद यूज़ की जाती है। अगर निमोनिया हो गया है बाई चांस किसी एक पेशेंट को, तो फिर एंटीबायोटिक्स यूज़ किए जाएंगे जो कि इस कॉजेटिव एजेंट को किल करेंगे। ये एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स मीन के बायोटिक्स के एंटी मीन खिलाफ, बायोटिक्स मीन लाइफ, जो लाइफ के खिलाफ हैं। तो जो कॉजेटिव एजेंट है निमोनिया का, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, उसको किल करने के लिए ये हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं। तो एंटीबायोटिक्स इसको ट्रीट करने के लिए, इसके ट्रीटमेंट के लिए एक वैक्सीन इस इन्फेक्शन से पहले यूज़ की जाती है। अगर इन्फेक्शन बाई चांस हो जाता है तो उस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाती है, वो इस कॉजेटिव एजेंट को किल कर देती है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको मेरा निमोनिया का टॉपिक समझ आया होगा। निमोनिया एक इन्फेक्शस इन्फेक्शन है लंग्स का। अगर लंग्स दोनों डैमेज हों, दोनों इन्फेक्टेड हों, तो वो डबल निमोनिया कहलाता है। उसका काज क्या है? वो एक बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, और वायरस, इन्फ्लुएंजा, फंजाई वगैरह की वजह से भी निमोनिया हो सकता है। और जब ये बैक्टीरिया लंग्स में एल्वोलाई की तरफ पेनिट्रेट करता है, एल्वोलाई तक पहुंचता है, तो वहाँ पर ग्रो करता है फेवरेबल कंडीशन में। जब ये बहुत ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस हो जाता है, रिप्रोड्यूस कर लेता है खुद को, तो वहाँ पर ये डैमेज स्टार्ट कर देता है लंग्स में। जब लंग्स में डैमेज होगा तो डैमेज के नतीजा में पस प्रोड्यूस होगी, तो पस फिल हो जाएगी उन सैक्स के अंदर, एल्वुलर सैक्स के अंदर। जब वहाँ पर पस फिल हो जाएगी तो वहाँ पर गैसोस एक्सचेंज बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं सैक्स के थ्रू ही गैसोस एक्सचेंज होना होता है। तो यहाँ जब पस फिल हो जाएगा तो यहाँ से गैसेज एक्सचेंज नहीं हो पाएंगी, ऑक्सीजन ब्लड के अंदर नहीं पहुँच पाएगा प्रॉपरली, जिसकी वजह से ये सिम्टम्स जो होंगे, हाई फीवर होगा, शिवरिंग होगी, कफिंग होगी, स्पूटम बलगम के साथ खांसी आएगी, सांस लेने में दुश्वारी, कलर, स्किन का कलर चेंज हो जाएगा, डस्की हो जाएगा। डस्की इस वजह से होगा पर्पलिश के प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं होगी, ब्लड के अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं होगा, तो ब्लड का कलर थोड़ा चेंज होगा, तो स्किन का कलर भी चेंज हो जाएगा। ट्रीटमेंट के लिए इसके लिए वैक्सीन और एंटीबायोटिक्स हैं। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।